नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ क्षमा बहन जुड़े हैं और क्षमा बहन रहते हैं वडोदरा और वडोदरा बैठ के हमारी 2 साल से यूट्यूब की चैनल देखते हैं और उसको थोड़ा बहुत फॉलो भी करते हैं। तो क्या फ़ॉलो करते हैं, कितना फ़ॉलो करते हैं और तो वो सभी हम उनके बारे में उनका अनुभव जो है वो हम जानना चाहेंगे। तो क्षमा बहन आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में, कैसे हो आप? बस ठीक है। जी, थैंक यू। जी। आपकी उम्र कितनी है? 59। ओके। और आपने जैसे कि हमारी बहुत सारी पहले बात होती रहती है, तो आप कहते हो कि आपके मम्मी-पापा भी उतने साल पहले से नेचुरोपैथी को फ़ॉलो करते हैं और उनको देख-देख के आप भी थोड़ा-बहुत अच्छा-अच्छा जो भी आपको लगता है, वो सारा फ़ॉलो भी करते हो। तो नेचुरोपैथ में आपको क्या-क्या अच्छा लगा और क्या-क्या फ़ॉलो करते हो? मुझे नेचुरोपैथी में फास्टिंग का उनका जो सिस्टम है, मतलब जो बोलता है कि तुम्हारा खाना ही तुम्हारा मेडिसिन है, वो यस। चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। और वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। जी, और जूस फास्ट, वाटर फास्ट और बाकी का उनका जो ट्रीटमेंट रहता है, जी, एनीमा और वो सब स्टीम बाथ वगैरह, वो जी, सब मुझे अच्छा लगता है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेचुरोपैथी मतलब कि नेचुरल चीज़, इसमें कोई एलोपैथी नहीं होती है, कोई होम्योपैथी नहीं होती है या फिर कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं होती है। जो भी है वो सारा का सारा नेचुरल होता है, तो इसीलिए आपको ये सिस्टम अच्छी लगती है। तो आपने भी अभी-अभी बताया कि आपको डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे था और आपकी दवाइयाँ छूट गई है। डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताइए? हाँ, तो मेरा शुगर लेवल बिल्कुल बॉर्डर लाइन था और मैं इसमें से मतलब रिवर्स करना चाहती थी। जी, तो जो मैंने खाने में कंट्रोल किया, मतलब मैंने जो अम, ग्रेन्स वगैरह छोड़ा, तो जी, उससे मुझे मतलब सिर्फ़ सब्जियाँ और फल मैं लेती हूँ। जी, तो उससे मुझे मेरी दवाई तो छूट गई है, मतलब मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, और जो मेज़र करती हूँ वो भी अंडर कंट्रोल रहता है। जी, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो दवाई छूट गई मेरी। जी, और जूस फास्ट वगैरह करती हूँ, तो उस मतलब मैंने किया है तो उससे मेरा 5 केजी कम हुआ है, वेट जी, लॉस हुआ है। जी। और अभी आगे भी करना चाहती हूँ कंटिन्यू। जी। तो आपने हमने जब ये वीडियो रखी थी कि 30 डेज़ जूस फास्टिंग मैं करने जा रही हूँ, तो आपने भी वो वीडियो देखी और आपको भी प्रेरणा मिली कि मैं अगर 30 दिन तक जूस कर सकती हूँ, तो आपको भी थोड़े बहुत दिन करना है। तो आपने 3 दिन का जूस फास्टिंग किया, ऐसा आपका अनुभव है? हाँ, जी। तो वो जूस फास्टिंग किया और मैंने लौकी का जूस मैं लेती थी, लौकी, ककड़ी और जी, उसमें वो नींबू वगैरह डाल के थोड़ा टेस्टी बना के जी, वो मैं पीती थी। जी। और अच्छा रहा 3 दिन। नहीं, लेकिन फिर भी कहीं दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं कि जिसने कभी सोचा भी नहीं है कि सुबह से रात तक जूस पे रहे और आपने 3 दिन किया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपकी एज के हिसाब से भी आपने ये चैलेंज उठाया कि 3 दिन जूस किया, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को इतनी क्रेविंग होती है कि सुबह होते ही खाओ, दोपहर हो गई, भूख लगी, ना लगी, खा लो, शाम को भूख लगी या ना लगी, तो खा लो। तो ये जो खाने की क्रेविंग है, वो आपने इसको ब्रेक किया। मतलब कि आपने सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को जूस पिया। तो लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या जूस से पेट भर जाता है? तो आपका क्या कहना है कि 3 दिन कैसा रहा? पेट पेट भर, हाँ, जूस से पेट में कुछ गया वो तो लगता है। जी, और वो एक है कि पूरा दिन ऐसे एनर्जेटिक लगता है, जी। डलनेस नहीं लगती है। थोड़ा टेस्टी बना के पियो तो रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिन में 3 बार से भी ज़्यादा जूस पी सकते हैं ना? जी हाँ, हुँ।
तो अ, वो एक अच्छी बात मुझे तो पसंद आया। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी पियो उसको थोड़ा टेस्टी बना के पियो तो कंटिन्यूस हम ज्यादा दिन तक कर पाएंगे। जी। तो जभी भी हम फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में से अ, उसको रस-रस निकाल के उसमें से वेस्ट जो है वो सुबह में लेट्रिन में निकालना पड़ता है। और अगर हम प्योर जूस पी लेते हैं तो हमारा बॉडी को परेशानी नहीं होती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डायरेक्ट अगर हमारे शरीर को रस दे देते हैं, तो शरीर को जो है वो कुछ मेहनत नहीं करनी ज़रूर पड़ती और शरीर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा हीलिंग हो जाता है। अगर कोई इंसान के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो सुपर क्योर हो जाएगा। मतलब कि उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई फैट हो, एक्स्ट्रा फैट हो, चाहे वो सब भी कुछ ना हो तो मेंटली पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। तो कोई भी इंसान जो है वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो चाहे कभी भी देखो, आप ये साल में देखो या 10 साल के बाद देखो, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि पूरे 1 वीक में 1 दिन तो रसाहार करना ही चाहिए। इतना अगर कर पाओगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। चाहे लौकी का जूस ले लो, वाटरमेलन का जूस ले लो या फिर चाहे पंपकिन का जूस ले लो, या फिर ग्रीन जूस ले लो, सिर्फ नींबू पानी पे रह जाओ। कोई भी जूस अगर आप पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वो हम अ, उसको हम जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा जब हम जूस पीते हैं तभी। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने भी ये 3 दिन किया है और आप सदियों से ये नेचुरोपैथी को फ़ॉलो करते हो। आपका डायबिटीज़ भी क्योर हो गया है, आपका 5-6 किलो वेट भी लॉस हुआ है। तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप आगे ये सिस्टम को कितने साल तक फ़ॉलो करते रहोगे? अरे वो तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम फॉलो करना चाहिए और करने की कोशिश करूंगी। जी। अ, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ जी। सुबह में आप कितने बजे उठते हो? रात को कितने बजे सोते हो? और पूरे दिन में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? रॉ फूड क्या लेते हो? जूस क्या लेते हो? फ्रूट्स क्या लेते हो? उबली हुई सब्ज़ी लेते हो? और क्षमा बहन की बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो जो है वो इतना अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हैं कि वो ग्रेन नहीं लेते। चावल, दाल, रोटी, पराठा, पूरी ये सब कुछ नहीं लेते। कभी-कभी उबली हुई सब्ज़ी ही ले लेते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? मैं सुबह में 5 बजे उठती हूँ, फिर फ्रेश होके वॉक के लिए जाती हूँ ओके, और 7:30 मतलब 6-7 किलोमीटर तक वॉक करती हूँ। उसके बाद 7:30 पौने 8 बजे घर आके फिर मेरा रूटीन जो भी नींबू पानी पीना है और घर का काम सब रहता है वो करती हूँ। जी, दोपहर में 12 बजे के आसपास सलाद और फिर शाम के वक्त भी ऐसा ही सूप या सब्जी। सुबह में भूख लगे तो एक आध फ्रूट खा लेती हूँ। जी, बस वो ही रहता है। जी। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि गेहूँ के बिना नहीं चलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, चावल के बिना पेट नहीं भरेगा, दाल नहीं खाएँगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो आपने तो ये छोड़ रखा है रोटी, चावल, दाल। तो लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा क्वेश्चन्स आते हैं कि वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएँगे, अशक्ति आ जाएगी। तो आपको क्या फ़ील हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी, और मैं तो पसंद से खाती हूँ। मुझे हमेशा वेजिटेबल्स पसंद है, मतलब सब्जियां तो मुझे सब पसंद है, तो मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। आपके द्वारा लोगों को समाज में जागृति आएगी कि अगर खाना ही ज़रूरी नहीं है, हमारे शरीर को हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बरसों से नेचुरोपैथी को फ़ॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी इंसान नेचुरोपैथी को फ़ॉलो करेगा पूरी लाइफ़ में, तो उनको कभी एलोपैथी में नहीं जाना पड़ेगा और जैसे कि अगर एलोपैथी में कुछ आ भी गया, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिसीज़ आ गया, तो आपने किससे तुरंत उसको क्योर कर लिया। जैसे डायबिटीज़ आ गया, तुरंत आपने उसको दवाई बंद कर दी और दवाई के बिना आपने क्योर कर दिया। तो लोगों को हर एक घर में, अभी जो अहमदाबाद में कहो या गुजरात में कहो, हर एक घर में एक इंसान को डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ जो है वो नंबर 1 पे रोग है
ये ऐसा रोग है, ये महामारी है कि हमारे शरीर में आता है, वो फिर से जाता नहीं है। 50 साल तक उसकी दवाई लेते हैं, फिर भी वो डायबिटीज़ नहीं जाता है, और आपने ये चमत्कार कर दिया कि डायबिटीज़ को भगा दिया, डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद कर दी। तो क्षमा बहन, और भी पूछना चाहेंगी आपको कि एनीमा के बारे में क्या कहोगे? एनीमा अच्छा है, नहीं अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कहोगे? एनिमा अच्छा है। जी, एनिमा अच्छा है, करो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए भी हमने 22 से अब भी अधिक वीडियो बनाई है। सिर्फ एक अच्छा। टॉपिक एनीमा, एनीमा के बारे में इतनी सारी वीडियो बनाई है कि एनीमा अगर आप खड़े-खड़े करो, बैठ के करो, लेट के करो, या फिर झुक के करो, या फिर लेफ्ट साइड सो जाओ, राइट साइड सो जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा हमारे घर पे जब आता है, तो उसको पेट में से बाहर आने के बाद पता नहीं होता है कि दूध कैसे पीना है। माँ जो है वो पहली बार अगर माँ बनती है, तो उसको भी पता नहीं होता है कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना होता है। लेकिन बच्चा भी सीख लेता है और माँ भी सीख लेती है, तो वैसे ही एनीमा का है। आपका बॉडी, आपको सफाई करनी है, आपका घर, आपका बाथरूम, और उसमें सिर्फ सिंपल टैप वाटर, सिर्फ नॉर्मल वाटर। तो सिर्फ सिर्फ नॉर्मल वाटर लगा के, जो कैथेटर होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में लगानी है। फिर आप कोई भी पोजीशन रख दो। अगर पेट के अंदर ज्यादा गैस होगा तो पाइप निकल जाएगी। फिर से आप पाइप डालो, फिर से निकाल दो, फिर से डालो, फिर से निकाल दो, ऐसा 10 बार करो। फिर जब गैस पूरा निकल जाएगा, फिर 1.5 लीटर पानी अंदर जाना चालू होगा। और जब भी एनीमा करते हैं, तो सुबह में बैक टू बैक 3 बार करो। अभी किया 1.5 लीटर का, अगर गया ना गया फिर से निकाल दो, फिर से 1.5 लीटर का डब्बा भरो, गया या नहीं गया फिर निकाल दो, फिर से बैक टू बैक 3 बार। तीसरी बार एनीमा का डब्बा भरो और पानी चढ़ाओ और फिर निकाल दो। हर बार पोजीशन चेंज करो, आपके पेट के ऊपर मसाज करो, बाथरूम में थोड़ा वॉक कीजिए, या फिर थोड़ा-सा जंपिंग कीजिए। तो ऐसे कुछ न कुछ पोजीशन चेंज करते रहोगे, तो पेट में से, इंटेस्टाइन में से इतना सारा गैस निकल जाएगा। जब गैस निकल जाएगा, तब 1.5 लीटर पानी अंदर जाएगा। ओके। हाँ, तो ऐसे अगर कोई भी इंसान को नहीं पाता है, अगर पानी नहीं जाता है, तो बार-बार लगातार वो बच्चे की तरह, बच्चे को पता ही नहीं है कि दूध कहाँ से पीना है, कैसे चूसना है, क्या करेंगे तो पेट भर जाएगा। वो फिर भी रोता रहता है और फिर खाना सीख जाता है। वैसे ही एनीमा की कैथेटर और आपका शरीर और आपका बाथरूम, ट्रायल एंड एरर करते रहो, सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो, करते रहो, सीखते रहो। ऐसे ही आ जाएगी। जैसे एक लेडीज होती है 18 साल की उम्र के बाद, जब किचन में खाना बनाने जाते हैं, तो पता नहीं होता है, एक बार नमक ज्यादा पड़ जाता है, दूसरी बार कम डालते हैं तो कम पड़ जाता है, तो तीसरी बार लेवल फिक्स आ जाता है कि भाई 3 इंसान का बना है तो इतना इतना नमक डालना है, 5 इंसान का बना है तो इतना नमक डालना है। तो वैसे अपने आप आ जाता है। इसमें कोई क्लासेस नहीं होते हैं, इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ज़्यादा मीठा बन गया, एक बार ज़्यादा खट्टा बन गया, तो फिर अपने एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे ही अगर हम घर में ज़्यादा काम नहीं हो, हमारी लाइफ जो है वो सेटल हो गई है, तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे हेल्थ का हमें ध्यान रखना है। तो पूरी ये नेचुरोपैथी की सिस्टम है, उसमें बस्ती की क्रिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंटेस्टाइन में अगर मल रह जाएगा, तो उसके कारण जो है वो बीमारियां आनी चालू होगी। तो अगर हम कोई नेचुरोपैथी सेंटर में जाके बस्ती करवाते हैं, तो वहां पे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का खर्चा होता है। अभी यहाँ पे हमारे एक सेंटर पे यूएसए से एक बहन आए थे, तो वो एक नेचुरोपैथी सेंटर में जाके आए, तो उनका जो खर्चा था वो 80,000 का हुआ। तो वो तो फॉरेन की कमाई थी, डॉलर थी, तो उनको कोई ऐसा लगा नहीं इश्यू कि ये 80,000 हो गए। लेकिन एक एक सिंपल मैन जो नॉर्मल इंसान होता है, उसके लिए 80,000 ज्यादा हो जाता है। और अगर मैं अपने लिए 80,000 खर्च कर लूंगी, लेकिन मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, तो 6 के 80,000 गिनेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये जो बस्ती की क्रिया है वो इतनी इजी है, इतनी सिंपल है कि एक पॉट में से घर में 10 लोग कर सकेंगे। और सबकी कैथेटर अलग-अलग रखनी है, और हर एक कैथेटर हर 1 मंथ पे फेंक देनी है। तो ऐसे करके अगर एनीमा आप या हम
कोई भी इंसान जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी, अगर अपने आप अपने घर में खुद एक बार एनीमा पॉट बसा लो और फिर पूरे साल एनीमा करते रहो। एनीमा 100 साल तक करोगे, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि बस्ती करो। तो जो भी इंसान बस्ती करेगा हर रोज, मैं ऐसा बोलती हूँ, हर रोज करिए। आप सुबह में उठते हो, स्नान कर लेते हो, आप सुबह में उठते हो, चश्मे पहन लेते हो, आप सुबह में उठते हो, ब्रश कर लेते हो, तो वैसे ही आदत कर दीजिए। एक अच्छी हैबिट है कि सुबह में उठते हैं तो एनीमा कर लीजिए। तो एनीमा अगर करेंगे तो हमारे शरीर में गैस नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा तो कोई रोग नहीं आएगा। क्योंकि अगर जूस भी होता है तो भी हजम हो जाने के बाद गैस करता है, तो उसको भी निकाल देना चाहिए। तो वो लिक्विड है, तो वो लिक्विड जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आ जाएगा। तो एनीमा एक बार कर लीजिए, पूरे दिन में एक बार, तो जितना भी खाना डाइजेस्ट हो गया है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो जो जो भी इंसान हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो चाहे 10 साल के हो या 100 साल के, जो भी ये सिस्टम को फॉलो करेगा तो उनके यहाँ पे कभी मेडिसिन नहीं आएगी। तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो ये जो है वो साकार हो जाएगा। तो क्षमा जी, आप और बताइए कि पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए। वडोदरा में आप रहते हो, लेकिन पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए ये मीडिया के माध्यम से, कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा फूड ही हमारा मेडिसिन है। इसी तरह का खाना चाहिए हमें कि जी हमें एलोपैथी की मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। जी। तो रोटी हम्म। के बिना भी आपको चलता है। हमारे घर में भी 10 साल से गेहूं नहीं आए हैं, हम रोटी नहीं बनाते, भाखरी नहीं बनाते, पूरी नहीं बनाते, पराठा नहीं बनाते, फिर भी चलता है। तो लोगों को भी धीरे धीरे ये समझना है कि रोटी का त्याग करो, सब्जी ज्यादा लो, सूप ज्यादा लो, वेजिटेबल ज्यादा खाओ, जूस ज्यादा पियो, फ्रूट्स ज्यादा खाओ। मैक्सिमम जो है वो ऐसे करके पेट भर दो। और हमारे सिस्टम में हम ये भी कहते हैं कि 10 बार भूख लगी तो 10 बार खा लीजिए, लेकिन अपक्व भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है। आपके मम्मी पापा जहाँ पे भी हो तो उनको हमारी ओर से नमस्कार, कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि 60 के साल पे भी वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो सभी घर में अगर पेरेंट्स जो है वो ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बच्चे जो है उनको कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो हर घर में जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी पेरेंट्स को भी मेरी ओर से नमस्कार, कि आप भी फॉलो कीजिए। आपके बच्चे, आपके नई जनरेशन, आपके बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, जमाई हो, जो भी घर में हो, रिश्तेदार हो, अड़ोस हो, पड़ोस हो, नेबर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सबको हमारी वीडियो मैक्सिमम फॉरवर्ड कीजिए। ये वीडियो देखेंगे तो लाभ ही होगा। 100% में से 10% फॉलो करो, 20% फॉलो करो, 50% फॉलो करो, 80% फॉलो करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ फॉलो कीजिए, तो आप दवाई से दूर हो जाओगे। और जितनी भी दवाई है मेडिकल की, जितनी भी दवाई है, वो सारी दवाई की साइड इफेक्ट होती है। तो वो साइड इफेक्ट जो है उसको झेलने के लिए हमें दूसरी दवाई खानी पड़ती है, और ये चक्कर चालू ही रहता है। और धीरे धीरे हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है, हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और फिर हमारा शरीर जो है वो बीमारी ग्रस्त हो जाता है। 2 साल से देख रही हूँ और आपकी वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। हम जो भी इच्छा रखते हैं ईश्वर पूरी करता है, तो आपके भी ईश्वर इच्छा पूरी करेगा। ऐसे हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि क्षमा बहन जो भी कर रहे हैं उनको और भी शक्ति दे, ज्यादा आगे अच्छा सा करने के लिए। अभी भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोटी छोड़ी है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में 800 से भी अधिक चैनल है, वीडियो है, वो देख सकते हो आप। और ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। आपने अपना कीमती अनुभव हमें कहा, आपने अपना समय दिया क्षमा बहन, उसके लिए आपके बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है,
वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमारी एनिमा पॉट जो है वो आपके घर में होगा, तो आपके घर पे कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। थैंक यू, प्रणाम, आभार। थैंक यू, थैंक यू। जी, बाय।